सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 10वीं के अंतर्गत श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी है। साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन में इसका कदम कदम पर प्रयोग होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको व्यवहारिक जीवन में परेशानी नहीं होगी और साथ साथ परीक्षा में भी आप आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी शब्द का अर्थ मैं कई बार कहा हूं कि निकालने के लिए उसका आप संधि विच्छेद कीजिए, ऑटोमेटिक उसका अर्थ निकल जाएगा। जिस तरह से अंग्रेज ये रूल लागू किया था, डिवाइड एंड रूल, तो पूरे भारत पर उसने अधिकार कर लिया। तुम भी उसी तरह से डिवाइड एंड रूल अंग्रेज का फॉर्मूला लगाओ तो पूरे ग्रामर पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब बराबर, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थक अर्थ प्रदान करने वाला, अर्थ देने वाला, अर्थात वैसे शब्द जो सुनने में समान लगे परंतु अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है, उसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रग और राग। रग मतलब होता है नब्ज, जिसको अंग्रेजी में भेन कहते हैं बच्चों, जो मानव शरीर के लिए एक बिजली की तार की तरह जुड़ा हुआ है। और राग, राग मतलब होता है लय युक्त स्वर। जैसे कोई रागिनी या कोई कलाकार जब अपनी राग को, अपनी संगीत को व्यक्त करता है तो वह लय युक्त स्वर का प्रयोग होता है जो सुनने में मधुर लगता है, उसको हम राग कहते हैं। और अगला है दिन और दीन। दीन मतलब होता है दिवस, दिन माने दिवा होता है। और दीर्घिकार है, इसमें हर्षिकार और दीर्घिकार का ही डिफरेंस है, परंतु सुनने में समान लगता है। ये दीन का मतलब होता है गरीब, निर्धन। उसके बाद है तीसरा कर्म। कर्म मतलब होता है काम करना और क्रम मतलब होता है सिलसिला, मतलब लगातार। सिलसिला कहिए या लगातार कहिए। जैसे 1 2 3 4 5, ये सिलसिलेवार रूप से है, लगातार है। उसके बाद है वात। वात मतलब हवा होता है और बात मतलब वार्तालाप, कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद है 5 नंबर में रंग। रंग मतलब अनाथ, जिसके पास कुछ भी कोई ना हो, कुछ ना हो। और रंग मतलब होता है वर्ण। वर्ण मतलब होता है मानव शरीर का 2 वर्ण होता है, एक गौर वर्ण जो लक्ष्मण गौर वर्ण थे और दूसरा श्याम वर्ण, राम और कृष्ण दोनों श्याम वर्ण थे। तो रंग का मतलब वर्ण होता है। अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं अनिल। अनिल मतलब हवा होता है। समीर, पवन। जैसे मैंने यहाँ वात मतलब हवा बताया, उसी तरह से अनिल माने भी हवा होता है, समीर होता है, पवन होता है। और यदि ये अनिल दीर्घिकार हो गया तो इसका माने होता है जो नीला रंग का नहीं हो। तो अनिल और अनिल में देख लीजिए क्या फर्क पड़ जाता है। उसी तरह से कीर्ति,
कीर्ति मतलब होता है यश, जिसको शोहरत कहते हैं, प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। जैसे श्री राम की कीर्ति अमर है। कीर्ति मतलब होता है यश, शोहरत, प्रसिद्धि। कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है तो वो समाप्त हो जाते हैं, मगर उनका काम हमेशा याद रहता है। जैसे वाल्मीकि जी की कीर्ति अमर है, तुलसीदास की कीर्ति अमर है। और ख में अगर दे दें कीर्ति, कीर्ति मतलब रचना होता है, निर्माण होता है। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की उसको वाल्मीकि कृत रामायण कहते हैं, और तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना की उनको तुलसी कृत रामायण कहते हैं। उसी तरह से कीर्ति और कीर्ति में अंतर है बच्चों। ये आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और इस पर आधारित बुक से जितने भी शब्द हैं वो अधिकांश शब्द को आप याद कर लेंगे तो आपका 4 मार्क्स का परीक्षा में रिजर्वेशन हो गया। धन्यवाद।